डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अब ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ये टॉपिक हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया था रिटायरिंग ऑफ पार्टनर के चैप्टर में। वहाँ पे भी सिंपल देखो, याद करो, यहाँ पे बहुत सिंपल केस होगा। या तो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट होगा या फिर हमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना होगा। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है उसे हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और जो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर होगा वो हम कैसे निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म दिया होगा उसमें से डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे और एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये सारी चीज मैं फटाफट यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो फर्स्ट पहले क्या आएगा, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, तो ये हमें हमेशा क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये हम कौन से रेशो में करेंगे, ये हम करेंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, और फिर गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे हमें क्या दिया होगा, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी गिवन। इसमें से हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालेंगे। और फिर एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हमें हमेशा कौन से रेशो में करनी है, गेनिंग रेशो में। ठीक है, ये भी सेम पार्ट है जो हम लोग ने किस में पढ़े थे, हम लोग ने रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर में पढ़े थे। चलो फटाफट ये लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें देखो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे, एक्स वाई एंड जेड वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। The firm closes its books on 31st March every year. Y died on 30th June 2020. On Y's death, goodwill of the firm was valued at 60,000. पूरे फर्म की गुडविल दी है, इसमें से हम लोग Y का शेयर निकालेंगे। फिर Y's share in the profit of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was 1,50,000। मतलब इसमें गुडविल का भी शेयर निकालना है और हमें प्रॉफिट का भी शेयर निकालना है। ठीक है, पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर गुडविल एंड वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। देखो अब इसमें हमें जब हम लोग प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे तब हमें क्या चीज़ ध्यान रखने की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, सेम है। तो हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलो फर्स्ट हम लोग पहले वर्किंग करते हैं गुडविल की। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा लाइन छोड़ देंगे एंट्रीज के लिए और फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे वर्किंग नोट। सबसे पहले हम लोग किसका फाइंड कर रहे हैं, गुडविल। अब यहाँ पे हमें गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। तो ये हो गया 60,000। अब इसमें हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, वाई का शेयर निकालेंगे। तो 60,000 इंटू वाई का शेयर कितना है, देखो 3:1, तो 2/6, तो ये आ जाएगा 10, तो 20,000। तो गुडविल का अमाउंट कितना आया, 20,000। अब कौन किसको देगा गुडविल, गुडविल देगा एक्स और जेड, किसको देंगे, वाई को देंगे। अब यहाँ पे न्यू रेशो नहीं दिया है तो जो ओल्ड है वही उनका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल का अमाउंट कितना है 20,000 और ये 20,000 को हम इनके कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 3:1 में डिवाइड कर देंगे। 3:1 मतलब 4, 4 5 25, 3 15,000 और 5,000। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट एंट्री। फिर हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए अपना फॉर्मूला क्या था बताओ, पहले तो हम लोग लेंगे प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, इनटू नंबर ऑफ मंथ लेना पड़ेगा बिकॉज वो जो प्रॉफिट दिया पूरे साल का दिया है, नंबर ऑफ मंथ। फिर और हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ वाई। प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, 1,50,000। 1,50,000 इनटू नंबर ऑफ मंथ, कब मर रहा है ये 30 जून, वही फिक्स है
3/12 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ वाई, वो हमने निकाला था कितना था 2/6। सॉल्व करो इसे, 3 4 ज़ा 2 3 ज़ा और 4 3 ज़ा 12। 15,000 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो शायद 18,000 आना चाहिए, 12,500। ठीक है, तो ये अमाउंट आ रहा है 12,500। अब सेकेंड एंट्री हम लोग कौन सी पास करते हैं, याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये किसको दे देंगे हम लोग, वाई को दे देंगे, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 12,500। ठीक है, चलो कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारा स्क्रीन पे। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:1. The firm closes its books on 31st March every year. B died on 30th June 2020. On his death, goodwill of the firm was valued at 6 lakh. सेम यहाँ सिर्फ कितना दिया था 60,000। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक जीरो ऐड करना है, यहाँ जीरो ऐड हो जाएगा तो ये कितना आंसर आ जाएगा 2 लाख। मतलब फर्स्ट वाली एंट्री में तुम्हें क्या क्या करना है, सिर्फ एक जीरो ऐड करना है, क्योंकि रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल सबको सेम दिया हुआ है। B's share in profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 15 lakh loss. यहाँ पे हमें क्या दिया था, प्रॉफिट दिया था। अब यहाँ पे क्या दिया हमें, लॉस। तो ये प्रॉफिट के बदले सबसे पहले तुम लोग क्या लिखोगे, लॉस। यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ने वाला है, करेक्ट। बाकी सब शायद सेम है। अब ये लॉस आ गया, तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इस एंट्री को सिर्फ रिवर्स कर देना है, मतलब वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और हो गया ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, चलो फटाफट कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21। P, R and S are in partnership sharing profits 4/8, 3/8 and 1/8 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. ठीक है, मतलब गुडविल का शेयर कैसे करना है, जो भी नेट प्रॉफिट है, देखो आगे हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सबसे पहले उन नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर उसका 1/2, 1.5 नहीं बोला है, 1/2 मतलब हाफ आ जाएगा। ठीक है, और आर का शेयर, फिर आर डाइड ऑन 1 Jan, द फर्म्स प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले अमाउंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद पास जर्नल एंट्री विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट फॉर इट्स एडजस्टमेंट। विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट हम तो वैसे ही करते हैं, क्या एंट्री आएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री हम लोग पास करते हैं। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट्स ले लेंगे। देखो ना तो एवरेज प्रॉफिट वर्ड यूज किया, तो सिर्फ प्रॉफिट यूज किया, तो 4 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40 और प्लस 80, तो प्लस 40,000 और प्लस 80,000, ये हमें सिर्फ क्या करना है, प्लस करना है। तो 2 ये आ जाएगा 3,20,000, ये हमने प्लस कर लिया। अब किसका शेयर निकाल रहे हैं हम लोग, आर्स शेयर इन गुडविल। सबसे पहले क्या लेना है, 1/2, तो हाफ इंटू 3,20,000, 1/2 शेयर लेना है। और आर का शेयर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर का शेयर है 3/8, तो ये ले लेंगे हम लोग आर का शेयर। अभी आ जाएगा 160 20, तो ये आंसर आ जाएगा 60,000। तो गुडविल कितना आ गया 60,000, तो ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया कि गुडविल का अमाउंट आया 60,000। सेकेंड एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, कौन से पार्टनर्स बच गए, पी और एस, तो हम लोग पीस कैपिटल को डेबिट करेंगे, पीस कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा 60,000। ये 60,000 को हम दोनों के इसमें कौन से रेशियो में बांटेंगे, 4:1 में डिवाइड कर देंगे। 4:1 का 5 डिवाइड बाई 12, तो 48,000 और 12,000, ये आ गया अपना आंसर। चलो फटाफट कॉपी कर लो। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, देखो फटाफट तुम्हारे स्क्रीन पे। ये हमें इसमें गुडविल और प्रॉफिट दोनों फाइंड करना है। एक्चुअली हम लोग जो अभी 3 क्वेश्चन किए उसमें सब में वही कर रहे हैं, गुडविल भी फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट भी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, देखो XYZ वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:1। रेशियो भी अगर तुम लोग देखोगे तो रेशियो सेम है 4:3:1, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था।
द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, ऑन 1st Feb 2019 वाई डाइड। अब ये 1st Feb को डेथ हो रही है, इसका मतलब इसको प्रॉफिट्स कितने मंथ का मिलेगा, 10 मंथ का निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी इक्वल। जहाँ पर भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वहाँ पे तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो तुम्हें गुडविल वाली एंट्री में भी काम आएगा और जो प्रॉफिट वाली एंट्री में भी काम आएगा, बिकॉज प्रॉफिट वाली एंट्री में क्या आती है, गेनिंग टू डिसीज, मतलब सेम एंट्री आएगी पर तुम्हें डिवाइड कौन से रेशियो में करना है, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। गेनिंग रेशियो में आता है, कैसे निकालोगे ये तुम लोग करने वाले हो क्वेश्चन। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। ये सेम हम लोग ने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। 4 साल का प्रॉफिट दिया, इसको प्लस करो, उसका हाफ निकालो सबसे पहले, ठीक है, और फिर उसका शेयर ले लो और जो भी एंट्री आएगी उसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। और सेकंड है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट लेना है उसमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स कौन से इसके, 16, 17 एंड 17, 18, ये दोनों को प्लस करना है, इनका एवरेज निकालना है और फिर अपना जो फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ मंथ इंटू उसका पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग कंप्लीट करो। यहाँ पे अपना डेथ ऑफ ए पार्टनर कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर्स था बिकॉज आगे के क्वेश्चन सब निकल गए हैं इसलिए, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस करो, इतने से क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा तुम्हारा। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर, बहुत ही ईजी चैप्टर है। चलो फिर मिलते हैं, बाय।